हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से पास्ट टेंस के अंदर वर्ब फिल करते हैं, इसकी जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आज हम रीड कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की मैं पहले ही एक वीडियो डाल चुका हूँ विथ एक्सरसाइज, और आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट। हिंदी में जो इसकी पहचान होती है ना, वो चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, कई बार गया था, गए थे भी आ जाती है, बट नॉर्मली हमें जो पता होता है, यानी जो सेंटेंस जो हिंदी में बन के आता है उसके जो चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आ जाए हिंदी वाले सेंटेंस में, वो पास्ट परफेक्ट होगा। यानी कि जब मोहन बाग में जा चुका था, तो इस तरह के जो सेंटेंस आप हिंदी में बनाते हो ना, उसमें यही पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब वर्ब फिल करते हैं तो इसके जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो विशेष ध्यान देना आप, कीवर्ड्स। ठीक है, इन दो शब्दों पे आप ज़्यादा ध्यान देना, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर और बिफोर। यदि खालिस्तान से पहले, ये खालिस्तान है, ठीक है, अभी इसको खालिस्तान मान के चलिए आप। खालिस्तान से पहले आफ्टर हो और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, इट मीन्स कि आफ्टर हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, इट मीन्स कि आफ्टर से पहले आपको सिंपल पास्ट टेंस मिल जाए। ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के बाद में अगर आफ्टर आ जाता है ना, तो आपका वो है जो अगला जो खालिस्तान आ रहा है उसमें आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। ठीक, क्या भरनी है? यदि आफ्टर के साथ में सिंपल पास्ट टेंस की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो जो खालिस्तान आएगा उसमें आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, यानी हैड लगाना है आपको। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में हैड यूज किया जाता है। प्रेजेंट में प्लूरल के साथ में हैव का और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज करते हैं, बट पास्ट परफेक्ट में ये एक ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हैड जो है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो हैड है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। और यदि खालिस्तान के बाद में, यदि ये खालिस्तान मान के चलेंगे, यदि खालिस्तान के बाद में बिफोर और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, यानी बिफोर और सिंपल पास्ट टेंस आ जाए, तो इधर जो खालिस्तान आता है ना उसके अंदर आपको पास्ट परफेक्ट भरना पड़ेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये कि यहां पर एक ट्रिक और निकल के आई। कौन सी? यदि मान लीजिए कि वो सेंटेंस के अंदर आपको आफ्टर के बाद में, मैं देखो ध्यान से सुनना इस बात को, दो चीजें बता रहा हूं। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर आ जाए और खालिस्तान आए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरोगे, लेकिन यदि आफ्टर मिल जाए और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए और इधर खाली मिल जाए तो सिंपल पास्ट भर देना। दो ट्रिक बताई मैंने आपको यहां पर। ठीक है, यदि सेंटेंस में ये वाला स्थान खाली आ जाए, ठीक है, और फिर आफ्टर लिखा हुआ हो और उसके साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तब तो सिंपल पास्ट भरना है। और अगर ये वाला भराव मिल जाए आपको वी टू आफ्टर, तो आपको हेड V3 लगाना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि वो आपको कह सकता है कि पास्ट परफेक्ट की जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वो दे करके सिंपल पास्ट भी भरवा सकता है और सिंपल पास्ट दे करके पास्ट परफेक्ट भी भरवा सकता है। तो ऐसा ही वो निचले में भी कर सकता है। ठीक है, आपको मान लो उसने ये दे दिया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी और बिफोर साथ में दे दिया, तो इधर जो खालिस्तान आएगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। लेकिन यदि खालिस्तान से बाद में बिफोर V2 आ जाए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में? यानी कि पास्ट सिंपल दे करके पास्ट परफेक्ट भी भरवा सकता है। आफ्टर बिफोर का विशेष ध्यान दोगे, क्योंकि आफ्टर बिफोर आता है साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, और यदि पास्ट सिंपल पहले से दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट भरवा लेगा, पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो पास्ट सिंपल। लेकिन इससे पिछली वाली वीडियो भी जरूर देखना पास्ट टेंस की, उसमें भी मैंने इसी तरीके से दो सेंटेंस आपको, दो टेंस आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हेड है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है। आपके जो ब्रैकेट में लिखी हुई आती है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। नॉर्मली तो क्या होता है ना, ईडी वगैरह लगा करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं, बट कुछ एक ऐसी होती हैं जो
इरेगुलर होती हैं, जिनको इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है, जो कि इसकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकंड अलग होती है, थर्ड फॉर्म होती है, तो उनको इरेगुलर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखो आप, द पायलट केम, सिंपल पास्ट आया ना, केम, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती, केम, CAME, केम डाउन, आफ्टर मिला। इट मीन्स रूल ये कहता है कि यदि सिंपल पास्ट टेंस में साथ में आफ्टर जुड़ा हुआ हो, तब फिर यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट भरना है। तो पहले मैंने क्या दिया, हेड, और क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए LAND लिखा हुआ है, लैंड लिखा हुआ है, तो मैंने हेड लैंडेड कर दिया। द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड। बताइए, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। सिंपल पास्ट टेंस आए और उसी सेंटेंस के अंदर आपको आफ्टर या बिफोर मिल जाता है और इधर खालिस्तान आता है, यानी कि पहला रूल ये कहता है कि वो आपकी सेकंड फॉर्म आ जाए, ठीक है, और उसके साथ में आफ्टर हो, तो इनके बाद जो भी खालिस्तान आता है ना, उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है। तो हेड भर दिया और जो LAND था उसके ED और लगाया, लैंडेड बना दिया। नीचे वाला देखो, द फार्मर, अब यहाँ पे तो खालिस्तान पहले ही आ गया, तो इसका मतलब है कि इसमें बिफोर आएगा। तो चलो चेक करते हैं कैसे। हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज सन्स बिफोर, मिल गया। ही डाइड, सिंपल पास्ट आ गया, डाइड। आगे बात समझ में, यानी आफ्टर के तो बाद में, बिफोर के पहले, दोनों का हिंदी अर्थ भी यही निकलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या भर देंगे, हैड डिवाइडेड, वर्ब दी हुई थी डिवाइड, तो हैड डिवाइडेड। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ चुके हो आप अब। फिर देखिए ये लिखा हुआ है, खालिस्तान आया ना, अब सीधा ट्रिक बता रहा हूँ आपको। खालिस्तान आया, सेंटेंस बिफोर ये रहा, बिफोर के बाद में वेंट आया, सेकंड फॉर्म आ गई, यानी बिफोर साथ में वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो क्या भर देंगे, हैड लगाया, और कंप्लीट लिखा हुआ था तो कंप्लीटेड कर दिया। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अब जो नया एक बता रहा हूँ ना, जो आपके आ भी चुका है एक बार सेंटेंस, ठीक है, आपके एग्जाम में आ चुका है। इफ शीतल, ये सेम टू सेम उतारा है मैंने। इफ शीतल, खालिस्तान था, मी, कोमा मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, साथ में कोमा मिल जाए, और कोमा के बाद में या पहले किसी सब्जेक्ट के साथ में वुड मिल जाए, आपको क्या मिल जाए, वुड मिल जाए, और साथ में हैव आया हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, तो आप समझ जाना वो आपसे पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो भरवाना चाह रहा है। क्या मिल जाए, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो यहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब डालोगे। हैड इन्वाइटेड, क्योंकि यहाँ पर इन्वाइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनवाइट, तो हैड इनवाइटेड डाल दिया। इफ शीतल हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड हर पार्टी, यदि शीतल मुझे इनवाइट करती तो मैं पार्टी जरूर अटेंड करता। द लिटिल गर्ल, और ये सारे सेंटेंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये ध्यान रखना। द लिटिल गर्ल हैड स्टेप्ड, खालिस्तान था, क्यों था, क्योंकि हमें देखो इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आई वॉन्ट, तो बिफोर मिला, उसके बाद में सिंपल पास्ट, ठीक है, तो बिफोर सिंपल पास्ट, आफ्टर सिंपल पास्ट आए तो हमेशा हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टेप था, तो स्टेप का क्या होता है, स्टेप्ड होता है, STEPPED। नेक्स्ट देखिए, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई केम, तो बिफोर के साथ में सिंपल पास्ट टेंस मिला, हैड लगा करके फिनिश लिखा हुआ था, फिनिश्ड कर दिया। आगे बात समझ में, वो नंबर देना चाहता है। तो क्लास को अब आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से आपको क्लास बहुत अच्छे समझ में आई है, तो शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो। थैंक यू।